कौन संप्रदाय? आजीवक। अब आजीवक संप्रदाय के साथ खास बात क्या थी? जो आजीवक था वह एक निष्क्रिय संप्रदाय था। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस संप्रदाय के साथ नाम जुड़ा है गोसली मस्करी पुत्र। गोसल तो जो गोसल मस्करी पुत्रा की खास बात क्या है कि जो आजीवक संप्रदाय की डॉक्ट्रिन थी, इस आजीवन संप्रदाय के डॉक्ट्रिन थे जो गोसल मस्करी पुत्रा थे, इनका क्या था? इनका महावीर के साथ संघर्ष हुआ। मैंने कल ही बताया था, महावीर के साथ इनका संघर्ष हुआ, दोनों का आपस में विवाद हुआ। अब इनकी जो डॉक्ट्रिन है, अगर इस डॉक्ट्रिन को देखें तो इन्होंने, इनकी डॉक्ट्रिन खास बात क्या है? यह निष्क्रिय है, इनका कर्म में कोई विश्वास नहीं, इनका कर्म में कोई विश्वास नहीं। यह एक ऐसा संप्रदाय है जिसका कर्म में कोई विश्वास नहीं। यह एक नास्तिक संप्रदाय है, यह नास्तिक संप्रदाय है, इसका कर्म में कोई विश्वास नहीं है। तो क्या है? यह एक नियतिवादी विचारधारा है, डेस्टिनी। ये क्या है? नियतिवादी विचारधारा कि जो भाग्य में लिखा होगा, जैसे आप लोग हो कि पढ़ते नहीं है, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो यह एक नियतिवादी विचारधारा है कि जो डेस्टिनी में लिखा हुआ वही होगा। तो इनके अलावा जो यह विचारधारा कैसी है कि जो कुछ भी तकदीर में लिखा है, व्हाट इज कॉल्ड फैटलिस्टिक फिलॉसफी। व्हाट इज कॉल्ड फैटलिस्टिक फिलॉसफी। यह फैटलिस्टिक फिलॉसफी है कि जो तकदीर में है, भाग्य में है, वही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बिलीव करते हैं जिंदगी, लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी। लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी इज स्ट्रेसिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी stressing non-performance in action. Stressing non-performance in action. जो उनका जो कर्म है उसमें कोई जोर नहीं दिया जाता है। इनका क्या कहना है? जन्म और मरण के जो अविराम चक्र है वह प्राकृतिक तथा आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया चल रही है। If we try to understand their philosophy, there is a process of natural and spiritual evolution. Process of natural and spiritual evolution. नेचुरल और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की प्रोसेस चल रही है, और यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से बर्थ और डेथ होता है। तो जो एक क्रियावादी विचारधारा थी, उस विचारधारा के यह विपरीत थे। क्रियावादी विचारधारा के अपोजिट थे। इनका क्रियावादी विचारधारा, जो कर्म की विचारधारा थी, उसमें इनका कोई यकीन नहीं था। मेरा फिलॉसफी क्लियर हो रही है? तो जो इनका यकीन था, उस यकीन में कर्म कहीं नहीं था। तो यह नास्तिक दर्शन था, एंड इसका जो मेन फीचर था स्ट्रिक्ट डिटरमिनिज्म। जो यूजुअल डॉक्ट्रिन थी, जो कर्मा की यूजुअल डॉक्ट्रिन थी, वही चीज मैं दोबारा कह रहा हूं दूसरे शब्दों में, जो कर्मा की यूजुअल डॉक्ट्रिन थी, दैट उससे कहते हैं जो कर्मा की यूजुअल डॉक्ट्रिन थी, उससे इनका विरोध था। द यूजुअल डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा taught that
though a man's present condition was determined by his past action, he could influence his destiny in this life and future by choosing the right course of conduct. इसको आजीवक ने डिनाई कर दिया। जो कर्म की यूजुअल डॉक्ट्रिन थी वो क्या बोलती है? वह बोलती है कि a man's present condition was determined by his past actions and he could influence his destiny in this life and future. How? By choosing the right course of conduct. इसको आजीवक ने डिनाई कर दिया। The whole universe was conditioned and determined to the smallest details by an impersonal cosmic principle, नियति और destiny. क्लियर हुआ? जो कुछ भी है वह नियति या डेस्टिनी के द्वारा डिसाइडेड है। इसमें कोई परिवर्तन की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। अब इनकी यह नियति और डेस्टिनी के अंदर डेफिनेशन, इस विचारधारा को हम आगे समझने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या हो गया? It was impossible to influence the course of transmigration in any way. जो ट्रांसमाइग्रेशन है इसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। कोई भी आदमी अपने फ्यूचर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो जो यह नियतिवादी विचारधारा थी, इस नियतिवादी विचारधारा ने एक दृष्टिता का एक संदेश दिया। अब इसके समर्थक कौन कौन थे? पहली बात, इसका कोई स्क्रिप्चर प्राप्त होगा? नो स्क्रिप्चर। इसका कोई स्क्रिप्चर प्राप्त नहीं। इस धर्म का कोई भी स्क्रिप्चर प्राप्त नहीं होता है। तो जो इनके एक और नाम जुड़ा हुआ है पूर्ण कश्यप, जो इनके फॉलोअर्स पूर्ण कश्यप थे, उनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। और मौर्य, अशोक एंड दशरथ, मौर्य साम्राज्य में अशोक, दशरथ, इन दोनों का नाम इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अगर आपको पिछले मेरे लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि मौर्यन टाइम में when अशोक and his successor दशरथ presented to the आजीवक, इनसे देने के बाद बढ़ा, लेकिन बाद में इसका डिक्लाइन होने लग गया और बाद में एक छोटा सा रीजन ईस्टर्न मैसूर में रह गया। तो यह एक कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो अगर इस संप्रदाय की स्थापना के बारे में नंद कच्छ ने की थी, इसके जो इस संप्रदाय में एक तो माखन घोषक नाम आता है, दूसरा कुछ जगह किताबों में लिखा है कि इस संप्रदाय की स्थापना नंद कच्छ ने की थी। चोपड़ा गुरुदास ने कहना है कि इस संप्रदाय की स्थापना नंद कच्छ ने की थी। और इस संप्रदाय से एक और नाम जुड़ता है, उसका नाम है किस अध्यक्ष, और गोसल सबसे महत्वपूर्ण थे। आजीवक का उल्लेख मिलता है पतंजलि में भी। पतंजलि में उल्लेख मिलता है ईसा पूर्व 150 BC। तो पतंजलि भी आजीवक का उल्लेख करते हैं ईसा पूर्व 150 में, और इसका उल्लेख मिलिंद पन्हों में भी है। मैंने जितनी किताबों से मटेरियल था मैं निकाल दिया, तो याद कर लो। इसका उल्लेख मिलिंद पन्हों में है। अब जो इस संप्रदाय की लोकप्रियता, इसकी अधिक तपस्या, एकांत से अनुराग और सुख सुविधा से वृत्त और तरह की कठोर साधनाओं की कम घटती गई। अगला सवाल क्यों हुआ कि इसकी लोकप्रियता क्यों घटी? अभी कर दूंगा। अगला सवाल, इसकी लोकप्रियता क्यों घटी? इस संप्रदाय की लोकप्रियता क्यों घटी? बहुत अच्छा सवाल है कि क्यों लॉस किया? एक्सट्रीम एसिडिज्म, अत्यधिक आत्मा। ये क्या है? एक्सट्रीम आसान है। पहला क्या हो गया? एक्सट्रीम एसिडिज्म। दूसरा
लव ऑफ सॉलिट्यूड। तीसरा क्या बताया उन्होंने, बताइए। व्हाट इज थर्ड? फास्ट, disdain of comfort, और कोई बताया था जो व्हाट इज फोर्थ? लव ऑफ ऑस्टेरिटीज, लव ऑफ ऑस्टेरिटीज। चौथा क्या हुआ? लव ऑफ ऑस्टेरिटीज, लव ऑफ ऑस्टेरिटीज, जो इनका अगर हिंदी में क्या बोलेंगे, अत्यधिक तपस्या। ये क्या हो गया? अत्यधिक तपस्या। दूसरा क्या है? लव ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत से अनुराग। तीसरा क्या हो गया? डिस्डेन ऑफ कंफर्ट, सुख सुविधा से विरक्ति। चौथा क्या हो गया? कठोर साधना। आइए कुछ सवाल करते हैं प्लीज का। आपका पूरा धर्म ऑलमोस्ट हो गया है, एक शैव धर्म बचा हुआ है। शैव धर्म आप लोग चैट मेरे पिछले लेक्चर से देख लीजिएगा, उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है। लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर। पहला ही सवाल हम करते हैं कि जैन जो व्यापारी थे, जो मर्केंटाइल कम्युनिटी थी, मर्केंटाइल कम्युनिटी, वह जैन धर्म की से क्यों अट्रैक्ट, वह जैन धर्म से अट्रैक्ट क्यों? व्हाई इट इज अट्रैक्टेड? बोलो। मर्केंटाइल कम्युनिटी वाज व्हाई अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जैन धर्म? बोले इनका आंसर। मर्केंटाइल कम्युनिटी जैन धर्म से अट्रैक्ट क्यों हुई? फास्ट लिखिए, फास्ट। मर्केंटाइल कम्युनिटी का जैन धर्म से अट्रैक्शन क्यों हुआ? बोलिए। नॉन वायलेंस का मर्केंटाइल कम्युनिटी से रिलेशन क्या बताओ मेरे को? सारा पढ़ाना आप लोग बेकार कर देते हैं। बताओ नॉन वायलेंस का मर्केंटाइल कम्युनिटी से क्या मतलब है? कर्म कांडों से मुक्ति के लिए ना? यू आर नॉट एबल टू पॉइंट। एक ऑप्शन देता हूं, फॉलो द रिलीजन विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये ऑप्शन देता हूं, फॉलो रिलीजन। इसलिए कहता वो सवाल बनाओ ना, वो बनाते नहीं हो, विदाउट हिंड्रेंस। दूसरा ऑप्शन देता हूं, वैदिक रिचुअल्स, बी फेड अप विथ वैदिक रिचुअल्स। सी बताइए, सी ऑप्शन देता हूं आपको, पीस एंड नॉन वायलेंस कंड्यूसिव फॉर द ट्रेड, या इसको बोलते फिलॉसफी conducive to trade. Philosophy was conducive to trade.
डी, जो कर्मा की डॉक्ट्रिन थी उससे ट्रेडर्स इंटरेस्ट बाई कर्मा डॉक्ट्रिन। अब बताओ, आप सवाल नहीं बनाओगे आप प्रिंस पास नहीं कर पाओगे। हार्डली 5 लोग 4 लोग सवाल बना रहे हैं, कोई 5 सवाल नहीं बनाते। मैंने आज 20 सवाल बनाए, बल्कि ज्यादा ही बनाए होंगे। क्या है ना, ये प्रतिज्योति हो चुका है सिर्फ मेंटर के लिए, स्टूडेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। 12 7 8 10 को भाई किसी कोई ताल्लुक नहीं। तो आप लोग भी फेल कर जाते हो, तो साहब हम भी फेल करके क्या पढ़ते, बहुत क्या पढ़ते बताओ। अब आपको इतना कॉमन सेंस नहीं लग रहा है इतने बड़े लेक्चर के बाद, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। सवाल क्या है कि जो आप एलिमिनेशन थ्योरी कैसे लगाओगे। जो ट्रेडर्स हैं वह जैन धर्म, ट्रेडर का इंटरेस्ट क्या है? ट्रेडर का इंटरेस्ट है व्यापार करना, अब उसकी व्यापार की वृद्धि हो। अब ये जो पहला ऑप्शन है इसका व्यापार से क्या रिलेशन? ट्रेडर का व्यापार से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। दूसरा, वैदिक रिचुअल, अब ट्रेडर का वैदिक रिचुअल से क्या रिलेशन है? डी, कर्मा डॉक्ट्रिन, अब कर्मा डॉक्ट्रिन का ट्रेडर से क्या मतलब है? सवाल पढ़ो, सवाल क्या है? ट्रेडर, ओनली ट्रेडर, तो आंसर क्या होगा? ओनली सी। आप लोग इतना पढ़ाने के बाद अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे, उन अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग क्यों कहा जाता है? जो 8 फोल्ड पाथ थे, तो बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ थे, जो बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ, इन बुद्ध के जो 8 फोल्ड पाथ थे, इस जो से प्रीच किया गया उसको मिडिल पाथ कहा गया। क्यों? वाई मिडिल पाथ? वाई? जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है उसको मिडिल पाथ क्यों कहा गया? व्हाट इज द रीजन टू से इट इज ए मिडिल पाथ? इसको मिडिल पाथ क्यों कहा गया बताइए? ये पढ़ा वो सवाल है। इसको सभी ने मध्यम मार्ग कहा। ऑल रिलीजन सेड मिडिल पाथ। बी, चलिए बी बोलिए। ऑल रिलीजन मीटिंग पॉइंट। बिकॉज हिंदी वालों को दिक्कत नहीं लगने आ रही है। सी, बैलेंस व्यू ऑफ लाइफ। डी, बताइए। इटर्नल ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन, क्या होगा? टेल मी, क्या हो गई? टेल मी। क्या है, हम लेक्चर देते रहे, अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है तो फायदा क्या होगा? सी, एनीवन एल्स? सम्यक जीवन याद आ रहा है?
सर मैंने प्रथम इस चीज को 3 से 4 बार बताया था। समय जीवन क्या है? समय जीवन क्या है बताइए। अब जो 8 पार्ट था, जो 8 पार्ट था उसमें अगर हम उनके अष्टांगिक बात देखें, अगर हम उनके अष्टांगिक मार्ग को देखें तो अष्टांगिक मार्ग में कौन सा ऐसा मार्ग था जो व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक गतिविधियों और दुर्बलताओं के निराकरण से संबंधित था। If we see the eightfold path of Buddha, the path relates to the attention paid to the activities and weakness of one's body and mind. One's body. जो बुद्ध का 8 पाथ था, अगर हम इस 8 पाथ को समझने की कोशिश करें तो कौन सा ऐसा पाथ था जिसका संबंध था वीकनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। अब 8 पाथ अगर आपको याद नहीं है तो सवाल तो नहीं कर सकते, फिर आप लोग ट्राई करें। तो अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग था जो शारीरिक और मानसिक गतिविधियों और दुर्बलताओं के निराकरण से संबंधित था? 8 पाथ याद है? अब ये याद नहीं है तो मैं क्या कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकता ना। राइट थॉट, राइट एंडेवर, राइट थॉट, राइट एंडेवर, और क्या था? राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन। एक तो ये लिखा जा सकता है, इसमें सब सही है गलत है सही नहीं है, लेकिन दूसरा बताइए इसमें क्या होगा? बोले अब हिंदी में क्या हो गया? सम्यक संकल्प। दूसरा क्या हो गया? सम्यक व्यायाम। तीसरा क्या हो गया? सम्यक स्मृति। सम्यक कहते हैं सम्यक साधना, सम्यक समाज। अब बताओ 8 पाथ क्या था? नाउ यू ट्राई टू रिकॉल 8 पाथ। जो बुद्धा का 8 पाथ था वो था क्या? जब उसको याद करने की कोशिश करो। नाउ जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि बुद्ध के 8 पाथ थे क्या। अगर बुद्ध का 8 पाथ देखो तो 8 जो बुद्ध के 8 जो उनके थे उसमें क्या था? सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाक था, सम्यक कर्मांत था। अगर आप देखें सम्यक आजीवन था, सम्यक व्यायाम था, सम्यक स्मृति थी, सम्यक समाधि था। अब इन 8 पाथ क्या है? अब किसका संबंध बॉडी और माइंड से है? जो बॉडी और माइंड को कमजोरी को रोकता है। बॉडी और माइंड की कमजोरी को कौन रोकता है? तो अगर इसको आप देखें तो बुद्ध के कौन से पाठ बताइए मेरे को ना, सब चीज नहीं क्यों बताऊंगा, कौन सा था? ये था। अगर इतनी एनालिसिस नहीं आ रही है तो यार मैं करूं क्या के लिए? कोई नई चीज तो मैं बता नहीं रहा हूं आपको, जो कल चीज बताई गई है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी से सवाल बना रहा हूं, बाकी कोई सवाल तो बनाया नहीं। बताइए बी कैसे होगा जया? टेल मी हाउ इज बी? हाउ इट इज बी?
How it is being? ये क्या है? राइट रिकलेक्शन और राइट माइंडफुलनेस एक ही चीज है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? जो एक्टिव वॉचफुल माइंड है, इसका संबंध किससे है? एक्टिव वॉचफुल माइंड से। अगर सब पढ़ाने के बाद सवाल सही नहीं हो रहा है तो पढ़ने का क्या फायदा होगा बेटा? क्लियर हुआ? नॉट क्लियर? बताओ। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, अगर बुद्ध की शिक्षाओं को आप समझने की कोशिश करें तो बुद्ध की शिक्षाओं में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे क्या नहीं थे, क्या थे? अब मैन इज द आर्बिटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मैन ओन डेस्टिनी, नो गॉड। आदमी अपनी नियति का निर्माता है, न कि कोई देवता या भाग्य। दूसरा क्या है? प्लेजर इज इल्यूजनरी। जो सुख है यह भ्रम है, यह भ्रामक है। बुद्ध ने इस बात पर एम्फसाइज नहीं किया। बुद्ध ने जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है इस पर एम्फसाइज नहीं किया। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर एम्फसाइज नहीं किया। जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है इस पर बुद्ध ने एम्फसाइज नहीं किया। लाइफ क्या है? is the cycle of sorrow. Cycle of sorrow. जीवन क्या है? यह दुखों का एक चक्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यह जो चार बातें हैं, ए बी सी डी, इन चारों बातों में कौन सा बुद्ध की शिक्षा का अंग नहीं था? कौन सा बुद्ध की शिक्षा का अंग था? राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने चार बातें लिखी कि मनुष्य अपनी नियति का निर्माता है, ईश्वर नहीं है। प्लेजर इल्यूजनरी है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर कोई एम्फेसिस नहीं। और लाइफ इज नथिंग बट ए साइकिल ऑफ सॉरो। लाइफ इज नथिंग बट ए साइकिल ऑफ सॉरो। उसमें से कौन सा एक नहीं है? Now to answer this question you need to complete Buddha's philosophy. अगर पूरा बुद्धा फिलॉसफी आपके हाथ में नहीं है तो आपसे नहीं हो सकता है। और इसको एलिमिनेशन थ्योरी, यह था यस, यह था यस। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बुद्धा बात ही नहीं करते हैं, यस, तो यही बचा रह गया ना। आप एलिमिनेशन थ्योरी से भी इसको डाल सकते हो। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर पाओगे। ये सब सवाल ऐसे नहीं हो सकते हैं। यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन विद इजी वे, हो नहीं सकता है। बताइए, अब निर्वाण की बात कही जाती है। निर्वाण, अब जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट हुआ है उस निर्वाण के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है?
अगर हम आपको 4 तथ्य दें, out of that which is not one of the 4 noble sentiments that a person aspiring for nirvana should cultivate. निर्वाणा के लिए, निर्वाणा प्राप्त के लिए क्या आवश्यक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हम आपको 4 सेंटेंस देते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करना चाहता है उसको 4 में से एक क्या नहीं आवश्यक है। पहला क्या हो गया? मित्रता। ये क्या है? सार्वभौमिक प्रेम, करुणा, कंपैशन, मित्रता, सार्वभौमिक, करुणा, कंपैशन, मुदिता, sympathetic joy, मुदिता क्या है? sympathetic joy। फोर्थ है उपेक्षा, इक्विनिमिटी। इक्विनिमिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? समचित्तता या समत्व। अब आप बुद्ध फिलॉसफी के दिमाग को घुमाइए, बताइए निर्वाण प्राप्त के लिए आवश्यक है, करुणा आवश्यक है, मुदिता आवश्यक है, इसको कहां कहां माने? कभी कहा माने इसको? इक्विनिमिटी, उपेक्षा पर कभी कहा? देखिए, ये सब सवाल आपको सीधे नहीं मिलेंगे। इन सब सवालों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा आपकी जानकारी से। अगर आपको लगे कि नहीं हमसे बुद्ध की काउंसिल को रख के क्वालिफाई करना, नहीं कर सकते आप। अगर आप इन सवालों की तरफ नहीं बढ़, ये सारे सवाल मेरे लेक्चर में आप ध्यान दो। मैं एक भी सवाल लेक्चर के बाद नहीं बना रहा हूं, उसी लेक्चर के सवालों को मैं घुमा रहा हूं कि कैसे कॉन्सेप्ट को घुमाया जाए ताकि सवाल गलत हो। यहां पर सवाल बनाने का पर्पज सिर्फ एक है कि आपके सवाल गलत हो जाए, और मेरा कोई पर्पज नहीं, सिर्फ एक पर्पज है कि आपका सवाल गलत हो जाए। अब मैंने बताया था कि बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ बात कही गई है कि जो बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ में शामिल होने से रोकने के लिए, देखो अब इसको मैं उल्टा कर रहा हूं। जो बुद्ध संघ था उसमें शामिल होने के लिए कुछ निषेध था कि कौन शामिल नहीं हो सकता है। पहले सवाल समझिए, करना आपको ऑप्शन सुझाता हूं। तो जो बुद्ध संघ में कहा गया, जो स्पेशल इंजेक्शन था, जो निषेध था कि बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ के लिए जो प्रस्तावित जो विशेष निषेधाज्ञा थी, उनमें से कौन सी एक नहीं थी? आप अगर सवाल में कौन सी नहीं थी, कौन सी थी, अगर इसको आप ये मिस कर गए तो सवाल फिर गलत हो जाएगा। एक अच्छी खासी संख्या में वो लोग फेल करते हैं जिनको उत्तर पता होता है, लेकिन क्या होता है, राइट से उनको पढ़ नहीं पाते सवाल। देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम सवाल क्या कर रहे हैं कि बुद्ध संघ के अंदर शामिल होने के लिए जो इंजेक्शन में कौन नहीं थे, पहला क्या था? नॉट टू किल एंड टेल लाइज। ये क्या है? नॉट टू किल टेल लाइज। अब इसको ABCD कर सकते हैं,
हम चूंकि चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट है तो दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। सेकेंड, नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेशन। मैंने पूरी लिस्ट आपको बताई थी अगर याद हो। दूसरा क्या है, नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेशन, नॉट टू सिंग और डांस, नॉट सिंग और डांस। आप लोग देख रहे हो, मैं आपको समझा जाता हूं। नॉट टू सिंग और डांस, नॉट टू ईट एट ऑड आवर्स, नॉट एट बताइए। हत्या न करना था, असत्य न बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन न करना, गाय न गीत न करना, अनुचित समय पर भोजन न करना। बताइए, जल्दी बताइए। फास्ट फास्ट बताइए। इसको हमने बहुत ही डिटेल में कहा था। बताइए जल्दी जल्दी। यस, more person should write. अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो जो लेटर फॉर्म ऑफ विद्युत जलाव था उसमें यह आ गया था। अगर आप याद करिए, मैंने कल इसको आपको बताया था। इफ यू सी द एल बाशम बुक यू विल गेट इट। अगर आप एल बाशम की किताब में अगर पेज नंबर 284 पढ़ेंगे आप, मैंने वही सवाल की कोशिश की है, तो उसमें आप पाएंगे कि जो एल बाशम की किताब में पॉइंट नंबर 8 है उसमें ये है कि उसमें जो कहा क्या गया है, जो लेटर फॉर्म जो बुद्धिस्ट जोड़म था कि जो बुद्धिस्ट ऑर्डर में क्या क्या कहा गया है, तो उसमें अगर आप देखें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये। अब अगर एक पर टिक लगाना है तो आप क्या करेंगे? अगर एक पर टिक लगाना है तो आप क्या करेंगे? अगर आप देखने की कोशिश करें तो उसमें यह जो है यह ले जाता है। जस्ट सी, अगर एक ही पर टिक लगाना है तो आप क्या करेंगे? ये दिया हुआ है, यह पॉइंट नंबर 8 पे आ रहा है और बाकी तीनों ऊपर आ रहे हैं। यह भी इसके ऊपर है, यह भी इसके ऊपर, यह भी इसके ऊपर है, तो आप इस पर टिक लगाओ। आई एम गिविंग वन मोर आइडिया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एक पर टिक लगा रहा है तो आप कैसे माइंड अप्लाई करो? आप लोग जाना, वो जिस पास एल भाषण की किताब है पेज नंबर 284 खोलना, आपको ये सवाल समझ आ जाएगा। नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ? बताओ। अब जो बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म कर्म का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? जो बौद्ध धर्म में कर्मा प्रिंसिपल है, वह कर्मा प्रिंसिपल क्या है बताइए? पूर्व नियत। पहला क्या हो गया? पूर्व नियत। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रीडेस्टिनेशन।
सोचिए ड्राइव और क्या हो सकता है बताएं। जस्टिफिकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन लाइफ। जस्टिफिकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनएक्टिविटीज इन लाइफ। पिछले सवाल में अगर एबीसीडी चारों सही होगा तो अब चारों लगा देना, क्योंकि गायन का जिक्र है इसमें। आई फॉरगॉट टू टेल एट दैट टाइम, अगर सब का सब लगा देना। जो सामाजिक आर्थिक जीवन की इनइक्वालिटीज थी उसका जस्टिफिकेशन है। Deeds of person determine the state of his life. Deeds determine status of life. बताइए तो ऑप्शन आप भी बनाओगे ऑप्शन। Doing duty without thinking result. जो बुद्ध के सिद्धांत में, बुद्ध में जो कर्म का सिद्धांत था उसमें अर्थ क्या था? पूर्ण नियति थी, जीवन में सामाजिक आर्थिक विषमताओं के प्रति औचित्य था, व्यक्ति के कार्य उसके जीवन मार्ग का निर्धारण करते हैं, फल की इच्छा किए बिना अपने कार्य करना। बोलिए बोलिए। और यस 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 राइट। अगर बुद्धा फिलॉसफी याद करिए आप, अगर बुद्धा फिलॉसफी एक पता है तो सवाल बहुत आसान है। अब बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष ईश्वर आपके चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? जो बुद्ध ने स्पिरिचुअल लाइफ, जीवन मरण, इन सब की कोई बात नहीं की। उसका रीजन क्या? वाई जो गॉड है, सोल है, लाइफ ऑफ, इसकी चर्चा क्यों नहीं की? पहली बात कि हम ऑप्शन लेते हैं ओनली कंसर्न विद इथिकल एस्पेक्ट, कंसर्न विद इथिकल एस्पेक्ट। उनका सिर्फ इथिकल एस्पेक्ट से संबंधित उनका विश्वास था। क्योंकि बुद्ध कंसर्न थे इथिकल एस्पेक्ट से, इसलिए उन्होंने उन प्रश्नों पर कोई विचार नहीं किया। दूसरा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करना चाहते थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। देखिए सारा बड़ा सिंपल सिंपल सा लग रहा है, लेकिन भैया आप आंसर बोलोगे आपसे गलत हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा यह सारा अननेसेसरी है, ये सारी चीजों का कोई तात्पर्य नहीं। ईश्वर क्या है, आत्मा के मरने के बाद क्या होता है, पर इससे कोई मतलब नहीं है, इस सब यूजलेस है। और वह कोई फॉर्मल रिलीजन नहीं स्टैब्लिश करना चाहते थे। फॉर्मल रिलीजन एस्टेब्लिशमेंट में इंटरेस्ट नहीं था, वो इंटरेस्ट। इसलिए सारी चीज बता है। बताओ क्या आंसर होगा? अरे हिंदी में कहते हैं जो पहला है कि वह जीवन के नैतिक पक्ष के प्रति चिंतित थे, वह व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। सी है वो ऐसे तरह की बातों को, चिंतन को अनावश्यक समझते थे। उनका उद्देश्य किसी औपचारिक धर्म की स्थापना करना नहीं था। बताइए बोलो बोलिए, किसी को आइडिया है? सवाल फिर से समझो।
सवाल फिर समझो, आंसर ए और बी तो हो ही नहीं सकता है, या सी होगा या डी होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे प्रश्नों के बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए, ये ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध किसी धर्म की स्थापना की नहीं कर रहे। I think it's enough for the day. Yeah, you have the long day. I am also a long day. We'll see you tomorrow again. Take care. Good day.